संस्कृत में एक श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही सभी धर्म का मूल आधार है और अनंता वेदा अर्थात वेदों का कोई अंत नहीं। आज हम बात करेंगे सामवेद के गंधर्व वेद से कुछ चीज़ों के बारे में जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी की सिचुएशन में होते हैं या उनका ब्रेन उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है, कंसंट्रेशन कम होता है, मन नहीं लगता है, मन दुखी होता है, परेशान होता है, इनटॉलरेंट होते हैं और उनके रिश्ते भी बेहतर नहीं रहते और खुद से सेटिस्फाइड भी नहीं रहते। अंदर से जो जॉय होना चाहिए नॉर्मली वो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? हमारे ब्रेन की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें नीड किस चीज़ की है, हम किस स्टेट में है इस वक्त। तो हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसे समझने के बाद हम बात करेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इंग्लिश में एक थॉट है, मैन इज द एपिटमी ऑफ द यूनिवर्स। मनुष्य ब्रह्मांड का ही एक प्रतीक है और इस बात को संस्कृत में भी कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड है वैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसा ब्रह्मांड है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्टार्स और गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स का बनाते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा रिलेटेड है इस यूनिवर्स से या यूनिवर्स कितना रिलेटेड है हमसे। ये बहुत गहरी बात है जब हम ये बात समझ लेते हैं कि शिवो हम, आई एम द शिवा, वो जो स्टेट होती है अहम ब्रह्मास्मि, वो चीज़ें जब हम अपने अंदर थोड़ी बहुत कुछ हद तक अनुभव करते हैं तो हमें ये बात सच में समझ में आने लगती है। हमारी जो एक्चुअल स्टेट है वो जॉय की ही स्टेट है, वो पीस की ही स्टेट है, लेकिन हम अपने आप को स्टेट में नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि इल्यूजन की एक कवरिंग है, अविद्या का एक आवरण है जिसने ढक रखा है हमारे मन को, जिसके कारण हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जिस तरह से यूनिवर्स में हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी एक फ्रीक्वेंसी और एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसे ब्रेन वेव कहा जाता है। ये ब्रेन वेव कई तरीके की होती है जैसे कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। अब हमारा ब्रेन कौन सी स्टेट में होता है या कौन सी स्टेट में अभी है इसे हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में एक दिन में 60 to 80,000 थॉट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम देखें जब हमारा ब्रेन बीटा ब्रेन वेव स्टेट में होता है तो एक मिनट में लगभग 48 to 60 थॉट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से जब हमारा ब्रेन और एफिशिएंट स्टेट में होता है और हायर स्टेट होती है, मीन्स बीटा के बाद अल्फा स्टेट में हमारे ब्रेन में लगभग एक मिनट में 30 थॉट्स आते हैं और अगर हम उससे भी ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं तो एक मिनट में हमारे दिमाग में 15 विचार आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक करके जब हमारी स्टेट बढ़ती है तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा पीसफुल होने लगता है, अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं। जिसकी स्टेट जितनी ज़्यादा हायर होगी वो उतना ज़्यादा निर्विचार व्यक्ति होगा, उतना ज़्यादा उसके दिमाग में अनावश्यक चीज़ें कम आएगी। तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है साइंटिफिकली या किसी भी तरीके से कि हम अपने ब्रेन को, जो ये लोअर स्टेट है ब्रेन की जिसमें कि हम बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उस स्टेट से हम थोड़ा ऊपर उठ सके? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो ऑफ कोर्स है। बस हमारा वो बोध होना चाहिए, हमारा वो समर्पण होना चाहिए कि हम उसे अपने जीवन में ला सके। बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, हम पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास जो विषय वस्तु है उनका किस तरीके से प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। ब्रेन की एक स्टेट होती है जिसे कहते हैं DMN, मतलब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है, इंटॉलरेंट हो जाते हैं लोग। जो DMN स्टेट क्रिएट होती है वो हाई बीटा ब्रेन वेव स्टेट की वजह से होती है। बीटा ब्रेन वेव भी दो तरीके की होती है, एक हाई बीटा ब्रेन वेव और एक लो बीटा ब्रेन वेव। तो जिनका दिमाग जो है हाई बीटा ब्रेन वेव प्रोड्यूस करने लगता है DMN स्टेट की वजह से, माइंड का कुछ ऐसा पार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। जिसका ब्रेन हाई बीटा ब्रेन वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर वो कुछ दिनों तक ध्यान करता है, योग करता है, मंत्रोच्चारण करता है, कुछ ऐसी विधियों को श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में धारण करता है तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्तर पे उन चीज़ों से बाहर भी निकल सकता है। अपनी आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांसारिक प्रगति की, भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी बेहतर तरीके से कर सकता है। कोई इंसान ज़्यादा मेडिटेशन करने लगता है तो हमारा ब्रेन गामा ब्रेन वेव प्रोड्यूस करने लगता है जिसकी वजह से ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज करने लगते हैं
और हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही एक साथ काम करने लगता है और लोअर चक्रास में जो एनर्जी पड़ी हुई होती है उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। वो एनर्जी जब नीचे से होते हुए ऊपर की ओर जाती है थैलेमिक गेट को ओपन करते हुए हमारे ब्रेन में, तो वो पीनियल ग्लैंड को हिट करती है। उसके हिट करने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं DMT। DMT को गॉड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, डाइमेथिल ट्राइपेंटामाइन। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। DMT के रिलीज होते ही हमारा ब्रेन सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, मीन्स वो ब्रेन की बहुत हाई स्टेट होती है। अगर हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को समझते हैं तो ये चीज़ें हमें ऐसे समझ में आती हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वे में अगर देखें हमारी डेप्थ होती है, हमारे अनुभव होते हैं, हमारा विजन होता है जो हमें बिल्कुल उस स्टेट में वैसे धीरे धीरे पहुंचाने लगता है। आप ध्यान ऐसे नहीं कर सकते हैं। ध्यान भी करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, पर शुरुआती अभ्यास जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप योग कर सकते हैं, आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, आप ईश्वर का कोई भी जो भी आपके आराध्य हैं आप उनका नाम लेना शुरू करिए। अगर आपको मंत्रोच्चारण भी नहीं प्रिय लगता है, नहीं संभव लगता है, तो आप अपने ईश्वर का आराध्य का नाम लेना शुरू करिए। कृष्ण अगर आपके हैं तो आप कृष्ण 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 रटिए, दिन भर रटिए, मन ही मन रटिए। अगर मुंह से नहीं बोलना संभव है, आप किसी के समक्ष बैठे हैं, नहीं जाहिर करना चाहते, तो मन ही मन बोलिए। अगर आप शिव के हैं तो शंभू 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 मन ही मन बोलिए। किसी के भी सामने बैठे हुए हैं, मन में आपके चलना चाहिए। ये क्या है, ये आपको एक तरीके से बांधने का एक तरीका है ईश्वर से। 24 घंटे आप ऐसा कोई काम नहीं है जो करें तो आप ईश्वर से बंध जाएं। कुछ ऐसा है आपके पास कि इतना समय है कि आप 24 घंटे बैठ के कुछ ऐसी कुछ साधना कर सके, और इतनी तो शक्ति भी नहीं है किसी में कि कोई इतना तपस्वी, कोई इतना साधनात्मक व्यक्ति हो। इतनी आज के कलयुग में किसी की सामर्थ्य नहीं है तपस्या आदि करने की उस स्तर की। हालांकि तब तो हम हर क्षण करते हैं, लेकिन उस स्तर की साधना करने का किसी का उतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है। क्या कर सकते हैं, सभी ग्रंथों में, सभी वेदों में एक बात कही गई है, ये आप अपने मन में बिठा लीजिए। कलयुग में, इस घोर कलयुग में एक नाम ही है जो आपको उबार सकता है, जो आपको बाहर ला सकता है। इसको अगर आपने अपने हृदय में बिठा लिया तो कोई भी त्रिभुवन में, त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको परास्त कर सके। याद रखिए, एक छोटा सा आधार है नाम। जब आप नाम लेते हैं तो आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो ऐसे झूमने लगता है, ऐसे अच्छी वाइब्रेशन से ऐसे वाइब्रेट करता है कि बस वो आपको तुरंत समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकेंगी, बाहर की परिस्थितियाँ रोकेंगी। लोग कहेंगे पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। आप जब प्रॉब्लम में होंगे तो वो सपोर्ट करने नहीं आएंगे, आप जब समस्या में होंगे तो वो समाधान के लिए नहीं आएंगे। लोग ऐसे ही हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। What you have to do is you have to understand what is important for you, what is more important for you, what makes you peaceful, what makes you joyful, that depends on you। एक छोटे से प्रयास के साथ कि जिन लोगों की आस्था है, अगर ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है तो हम उनकी कृपा के अंतर्गत आप तक जो कुछ भी पहुंचा सकते हैं, हमारी यथाशक्ति के अनुसार हम जो कुछ भी जब तक प्रेषित कर सकते हैं तब तक करेंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें और ईश्वर से जुड़े रहें। श्री राधे। ओम शिव।